नमस्कार। बुलेटिन कोविड 19 में आप सबका स्वागत है और मैं हूं याशु गांधी। जब तक कोरोना वायरस से निपटने के लिए कोई टीका या दवा नहीं खोज ली जाती, तब तक सोशल या फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहना, हाथों की स्वच्छता बनाए रखना और मास्क का समुचित उपयोग ही कोरोना से बचने का साधन माना जा सकता है। कोरोना वायरस से सुरक्षा के लिए किस तरह के मास्क का उपयोग करना चाहिए, इस संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने अपनी सिफारिशें दी हैं। मगर लंबे समय तक मास्क पहनने से घुटन भी हो सकती है और मास्क का उचित संचालन भी मुश्किल होता है। ऐसे कुछ मुद्दों को संबोधित करते हुए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT BHU के स्कूल ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में डॉक्टर मार्शल और उनकी टीम ने रोगजनक सूक्ष्म जीवों का सफाया करने के लिए एंटी माइक्रोबियल मल्टीलेयर फेस मास्क विकसित किया है। ये फेस मास्क रोगजनक सूक्ष्म जीवों का सफाया कर सकता है जो इसकी बाहरी सतह से चिपके रहते हैं और इस तरह संक्रमण के फैलाव को भी रोका जा सकता है। IIT BHU के स्कूल ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मार्शल के अनुसार वर्तमान समय में बाजार में उपलब्ध मास्क मुंह और नाक के मार्ग से रोगाणुओं के प्रवेश को रोकने के लिए एक फिल्टर के रूप में कार्य करता है, लेकिन मास्क की सतह पर चिपके सूक्ष्म जीव पर इस फिल्टर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और जाहिर सी बात है, ऐसे में ये एंटी माइक्रोबियल मल्टीलेयर फेस मास्क काफी कारगर साबित हो सकता है। और इस पर हमसे विस्तार से बात की IIT BHU के स्कूल ऑफ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मार्शल ने। इसमें मैडम ये एक्चुअली ये हमने डिफरेंट टाइप के कलर्स और कॉम्बिनेशंस में बनाए हैं। इस मास्क की खास बात क्या है कि इसका जो ये बाहरी सरफेस है, बाहरी सतह है, इस पे हम एक स्पेशल कोटिंग करते हैं। और ये कोटिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि ये बैक्टीरियल जो ग्रोथ होता है, माइक्रोब्स का ग्रोथ होता है, उस ग्रोथ को होने से रोकता है। फिर इसके नीचे भी एक दूसरी लेयर है। उस लेयर पे भी हम कुछ ऐसे जो मेटल ऑक्साइड्स और मेटल नैनो कंपोजिट्स हैं, उनकी कोटिंग करते हैं, जो एंटी माइक्रोबियल तो है इनमें सपोर्ट करते हैं। ये सब ऑलरेडी प्रूवन है लास्ट 10-15 इयर्स की रिसर्च में लोगों का। तो वो सारे नॉलेज को हमने एक साथ कंपाइल करके स्टडी किया और उसको हम देखा कि टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू में हम किन मटेरियल को यूज कर सकते हैं, किन का स्केलेबिलिटी ज़्यादा होगा, वो सब आइडेंटिफाई करते हुए हमने उनका चॉइस किया। फिर हमने लैब में उनका जो आरएनए डिग्रेडेशन प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि ज़्यादातर वायरसेज होते हैं वो आरएनए बेस्ड मॉलिक्यूल को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने आरएनए डिग्रेडेशन का स्टडी किया और हमने ये पाया कि इसकी बाहरी सतह पे आरएनए मॉलिक्यूल है वो विदिन 30 मिनट्स डिग्रेड हो जाता है। वो किसी भी ओरिजिन का आरएनए मॉलिक्यूल हो सकता है और एंटीबैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबियल कैरेक्टरिस्टिक्स तो इनका है ही है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए हमने ये बनाया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने ये क्यों बनाया? और वो एक्चुअली हमने ये नोटिस किया कि नॉर्मली अपन जैसे ही फेस मास्क लगाते हैं, जैसे मैंने ये फेस मास्क लगाया, तो अब ये फेस मास्क ने क्या किया मेरे को कि कोई भी बाहर से बैक्टीरिया, वायरस आएगा उसको इनहेल करने से तो प्रोटेक्ट कर दिया। But because of air pressure, because we are inhaling the air, higher chance of this viral load on outer surface is there. And the way we are handling this uh, mask, इससे सेकेंडरी इन्फेक्शन होने का बहुत ज्यादा रिस्क रहता है, क्योंकि अपन ने मास्क नॉर्मल की निकाल के फर्श पे रख दिया, प्रॉपरली उसको सैनिटाइज किए बिना ही अपन ने दोबारा यूज कर लिया। तो इन कंडीशन से ये एक ज्यादा डेंजरस हो जाता है रादर देन प्रोटेक्टिंग अस। तो वो सब चीजें लोग अवेयर नहीं है, तो उन चीजों को अवॉइड करने के लिए हमने सोचा कि इस टाइप का अगर एक हम छोटा सा इनिशिएट लेंगे तो इससे हमको दो बेनिफिट होंगे। एक बेनिफिट तो ये होगा कि अगर एनवायरनमेंट में वायरल लोड है और वो यहाँ आके स्टिक होगा तो उसको अपन मिनिमाइज करेंगे विद द टाइम, क्योंकि उनका डिग्रेडेशन एफिशिएंसी अपन बढ़ा देंगे। दूसरा, ये बेटर प्रोटेक्शन दे सकता है। तीसरा, हमने सोचा कि जितने भी ये मेडिकल स्टाफ लोग हैं
वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में काम करते हैं जहाँ पे वायरल लोड ज़्यादा होता है। नॉर्मल पब्लिक को तो इतना वायरल लोड नहीं आता, बट उनको तो काफ़ी वायरल लोड आता है, तो उनके लिए भी ये एक काफ़ी यूज़फुल टूल हो सकता है। ये सब ध्यान में रखते हुए हमने इस पे सोचा और पिछले 3-4 महीने में हमने इस पे कुछ अध्ययन किया और उससे पहले टेक्निकली और साइंटिफिकली हम क्या कह सकते हैं कि ये जो आउटर लेयर है इसका, दैट इज़ सफिशिएंट। आपको इसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट ये एक ऐसी महामारी है जिसमें अपन रिस्क नहीं ले सकते। तो इसलिए हमने क्या है कि ये 2 लेयर किया है, इसके नीचे भी एक दूसरा लेयर है कि इन केस मान लो यहाँ से वायरस एस्केप होके अंदर पेनिट्रेट हो जाए। बाय चांस, तो सेकंड लेयर एज ए बैकअप उसको डिग्रेड करने में सहयोग करते हैं। तो इनहेल की संभावना अपन ऑलमोस्ट जितनी मिनिमम कर सकते हैं उतनी करें। तो पहली जो 2 लेयर है वो डिजाइन करने के पीछे पर्पस यही था कि जो फर्स्ट लेयर है वो इटसेल्फ इज सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ डिग्रेडिंग आरएनए मॉलिक्यूल एंड आल्सो हैज एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी। सेकंड जो इसके नीचे का लेयर है वो भी पर्टिकुलरली जो आरएनए मॉलिक्यूल को बहुत रैपिडली डिग्रेड कर देता है। अगर स्मॉल कंसंट्रेशन भी वहां आएगा तो उसको भी डिग्रेड कर देगा। तो वो एक एडिशनल प्रोटेक्शन मैकेनिज्म दिया है। तीसरा हमने इसके इंटरमीडिएट एक पोरस फोम टाइप का एक लेयर दिया है और वो बेसिकली क्या ब्रीदिंग कंफर्ट के लिए हमने डाला है। उसका रीजन ये है कि उसके जो पोर में जो नॉर्मल एयर है वो डिफ्यूजन में अपन को हेल्प करेगा, क्योंकि नॉर्मली अपन ब्रीदिंग करते हैं तो अपन जो अंदर का CO2 है और जो बाहर का ऑक्सीजन है उसका एक प्रॉपर एक्सचेंज होना भी जरूरी है। तो उसके लिए हमने जो एक है, जो नॉर्मली N95 मास्क में एक ब्रीथिंग कंफर्ट के लिए वाल्व टाइप बनाया जाता है, तो उसको डिजाइन करना काफी एक्सपेंसिव होता है, काफी मशीनरीज लगती है, तो उसको अवॉइड करने के लिए हमने टोटल सरफेस एरिया इन्हांस कर दिया और उसकी थिकनेस है उसको मिनिमाइज करके उसको एक कंपनसेट करने की कोशिश की है, वो ब्रीथिंग कंफर्ट के लिए। और नीचे की जो 2 लेयर है वो हमने एक एक एडिशनल प्रोटेक्शन मैकेनिज्म दिया है कि मान लो कि कोई जैसे पोल्यूटेंट है या आपको फेस पे कोई डिस्कम्फर्ट ना हो या कोई पार्टिकल ही है वो एक डिफ्यूज होके आपके जो एयर ब्रीदिंग में ना जाए, उसके लिए एडिशनल प्रोटेक्शन के रूप में दिया है। तो इसलिए हमने इसको ये 5 लेयर के रूप में डिफाइन किया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि डीएसटी के अंतर्गत कार्यरत इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स ARCI और मेकिन्स इंडस्ट्रीज ने संयुक्त रूप से कोविड-19 के कारण होने वाले सतह के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए यूवीसी आधारित बहुउद्देशीय कीटाणु शोधन कैबिनेट विकसित किया है। अस्पताल के सामानों, प्रयोगशाला, पोशाक और पीपीई के अलावा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में प्रदर्शित वस्तुओं और कई घरेलू वस्तुओं को भी कीटाणु रहित करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। इस यूवीसी कीटाणु शोधन कैबिनेट में 30 वाट के 4 यूवीसी लैंप किनारों पर लगे हैं और 15 वाट के 2 लैंप ऊपर और नीचे शामिल किए गए हैं। कैबिनेट में धातु के ग्रिल्ड फ्रेम लगे हैं ताकि विभिन्न आयामों की वस्तुओं को पर्याप्त प्रकाश मिल सके। उपयोगकर्ता को यूवीसी प्रकाश के प्रत्यक्ष जोखिम से बचाने के लिए लैंप तभी स्विच ऑन होता है जब दरवाजा बंद किया जाता है। 10 मिनट में सभी रखे सामानों को कीटाणु रहित करने के लिए पर्याप्त विकिरण होता है। बॉक्स के भीतर विभिन्न बिंदुओं पर विकिरण की तीव्रता को भी मापा गया है। कैबिनेट में विभाजन फ्रेम हटाने योग्य है ताकि लैब कोट, ब्लेजर, सूट जैसी बड़ी वस्तुओं को भी आवश्यकता पड़ने पर कीटाणु रहित किया जा सके। दरअसल सतह संक्रमण के माध्यम से संचरण एक अप्रत्याशित जोखिम है जिसमें सार्वजनिक उपयोग की वस्तुओं की भूमिका प्रमुख होती है। इस प्रसार से निपटने का सबसे अच्छा तरीका यूवीसी प्रकाश के संपर्क के माध्यम से एक सूखा, रसायन मुक्त व त्वरित कीटाणु शोधन है। 254 nm के साथ यूवीसी विकिरण को कोविड-19 के आरएनए भाग द्वारा दृढ़ता से अवशोषित किया जाता है, जिससे आणविक संरचनात्मक क्षति होती है और इस प्रकार वायरस निष्क्रिय हो जाता है।
हालांकि वायरस को निष्क्रिय करने के लिए विभिन्न रासायनिक कीटाणुनाशक भी उपलब्ध हैं, मगर उनकी तरल प्रकृति गैजेट्स को नुकसान पहुंचा सकती है और उपयोग के बाद उनका निपटान भी एक चुनौती होती है। ऐसे में यूवी आधारित उपकरण निश्चित तौर से एक बेहतर विकल्प है और इसके बारे में हमें विस्तार से बता रहे हैं ARCI हैदराबाद के एसोसिएट डायरेक्टर डॉक्टर टाटा नरसिंगा राव ने और मेकिन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैदराबाद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मयंक अग्रवाल ने। सो यूवी बेस्ड कैबिनेट मैडम, ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। जिस लोगों को अपना स्मॉल स्मॉल छोटा छोटा चीज, जब वो पर्स हो, वो नेकलेस हो, सेल फोन हो, एंड जो बहुत बड़ा नहीं है वो शेल्फ में डाल सकते हैं। और हम शेल्फ ऐसा बनाए कि जो यूवी लैंप जो बैक्टीरिया और वायरस को किल करता है, वो लाइट सब जगह से, सब एंगल से आता है, ऊपर नीचे पगला। सो ऐसा बनाए कि जो भी आप रखे सो पूरा सरफेस एक ही बार डिसइंफेक्ट होगा। बहुत सारी चीजें में ना, आप लाइट ऊपर से आता है, जब भी डालते हैं ना वो नीचे वाला डिसइंफेक्ट नहीं होता है, सो इसको पलट के रखना पड़ता है। इसमें ऐसा नहीं है, सो ऐसा बनाया है। सो ये बहुत अच्छी चीज है कि बहुत सारा उपयोग है इसको। आप ड्रेस भी हर दिन ब्लेजर हम वॉश नहीं कर सकते हमारा, सो ब्लेजर को हम रख देंगे एंड देन 5 मिनट के बाद ले लेंगे। सो ये बहुत उपयोग है। और हॉस्पिटल्स में हॉस्पिटल डॉक्टर्स एंड नर्सेस दे कैन कीप देयर लैब कोट्स अंदर रख सकते हैं। वो लोग उन लोगों का स्मॉल स्टेथोस्कोप लग सकते हैं, मास्क लग सकते हैं। जब प्लास्टिक है तो प्लास्टिक ज्यादा समय नहीं रख सकते। ये अच्छा नहीं कि 2 चीज है, आप इसको छोड़ के बाहर मत जाइए 1 घंटा 2 घंटा, क्योंकि यूवी थोड़ा प्लास्टिक से रिएक्ट होता है। इसीलिए 2 3 5 10 मैक्सिमम 10 मिनट, सो 10 मिनट। सो इसीलिए हम मैकिन्सी को बोला है कि उसका टाइम भी लगाओ, टाइमर भी, सो वो 10 मिनट के बाद बंद हो जाएगा अपने आप। यूवीसी कैबिनेट जो ये यूवीसी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, जो यूवीसी वेवलेंथ जो 254 नैनोमीटर की होती है, दैट helps in disinfecting the items. तो UVC various kind of viruses and bacteria को बहुत को affect करता है. So when कोई भी आइटम हॉस्पिटल का नॉन क्रिटिकल आइटम, PPE या कोई कपड़े भी अगर उसके अंदर आप रखें, तो वो उसको विद इन मिनट्स डिसइंफेक्ट करेगा विदाउट लीविंग एनी आफ्टर इफेक्ट्स। हॉस्पिटल का आइटम है, उस पर हो सकता है कोविड का कुछ इन्फेक्शन हो, तो उसको अगर आप ये यूवीसी कैबिनेट के अंदर रखेंगे तो यूवीसी लाइट उस पर पड़ेगी और वो उसको डिसइंफेक्ट करेगा। तो सिमिलरली जैसे रिटेल आउटलेट्स अभी खुलना मॉल्स चालू हो रहे हैं, तो ट्रायल रूम्स आर क्लोज्ड एट द मोमेंट एज पर द गवर्नमेंट डायरेक्टिव। और जब ट्रायल रूम्स खुलेंगे तो कोई आदमी आके कोई ट्राई करेगा, अगर उसमें कुछ इन्फेक्शन या कोई वायरस हुआ तो यूवीसी लाइट उसको किल कर सकता है। कोविड-19 के प्रकोप के कारण जहां एक तरफ कई नई चुनौतियां उभरकर सामने आई हैं, वहीं दूसरी तरफ इस महामारी ने अनुसंधान के अवसर भी प्रदान किए हैं। कोविड-19 महामारी की चुनौतियों से लड़ने और भविष्य के लिए खुद को तैयार करने में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा तमाम तरह के शोध कार्य लगातार किए जा रहे हैं। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक नई साझेदारी की गई है, जिससे कोविड-19 से संबंधित प्रतिक्रिया को तेज करने और इससे उबरने से जुड़े प्रयासों की मजबूती के लिए अनुसंधान को बढ़ावा मिल सकता है। कोविड-19 से जुड़े शोध को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि DBT ने वेलकम ट्रस्ट इंडिया अलायंस और RTI इंटरनेशनल के बीच एक नई साझेदारी हुई है, जिसके तहत अकादमिक संस्थानों, उद्योगों और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े शोधकर्ताओं को कोविड-19 से संबंधित शोध कार्यों पर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और इसके दूरगामी परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इस साझेदारी का उद्देश्य भारतीय संस्थानों में जैव चिकित्सा और स्वास्थ्य विज्ञान में वैज्ञानिक क्षमता का निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी अनुसंधान का समर्थन करना है। इस पहल के तहत मुख्य रूप से जिन विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, उसमें टेस्टिंग, निगरानी, संपर्क का पता लगाना, मेडिकल कंसल्टेशन, संवेदनशील समुदायों के बीच स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना,
इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं एवं आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती, रिस्क कम्युनिकेशन और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना शामिल है। इसके अलावा इस कार्यक्रम का उद्देश्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के हितधारकों के साथ रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देना भी है, जिससे एडवोकेसी, नीतिगत सुधार, संसाधन जुटाने में मदद मिल सकती है। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। बुलेटिन कोविड-19 के अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।